अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है राजनीतिक गलियारों से, जहां महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला के साथ हुए दुष्कर्म मामले में फडणवीस सरकार में गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का विवादित बयान सामने आया है। योगेश कदम के इस बयान से बवाल मच गया है। योगेश कदम ने सवाल किया है, स्वारगेट बस स्टेशन के अंदर घटना शांतिपूर्ण ढंग से हुई, पीड़िता क्यों नहीं चिल्लाई, उनका सवाल है ये। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उस समय किसी तरह का विरोध किया गया, कोई मारपीट नहीं की गई, कोई फोर्स नहीं लगाया गया, सब कुछ शांति से हुआ। यही वजह है कि घटना के वक्त बस के आसपास मौजूद लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। पुणे रेप केस को लेकर इस समय महाराष्ट्र सरकार निशाने पर है। बस स्टेशन के अंदर एक 26 वर्षीय युवती के साथ एक बार नहीं 2 बार रेप किया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। आपको बता दें कि स्वारगेट पुणे का ये बस स्टेशन है। बहुत ही ज्यादा अगर कहें यहाँ पर भीड़ भाड़ होती है। एक ऐसा बस स्टेशन जहां पर बसों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, कैसे बस स्टेशन पर इस तरह की घटना होती है जो शर्मसार करने वाली थी। अब उसके बाद इस मामले पर जिस तरह से बयान आया है, शिंदे गुट के नेता है, मंत्री हैं योगेश कदम, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को और ज्यादा गहराई से छानबीन की जरूरत है। तो इस पूरे मामले पर योगेश कदम के बयान के बाद अब किस तरह से राजनीति गरमा रही है वो भी बहुत अहम होगा। सीधे रुख करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ प्रदीप शर्मा का। प्रदीप जी, पूरा देश अभी भी सन्न है जिस तरह से पुणे की एक घटना हुई, उसके बाद एक मंत्री का इस तरह से असंवेदनशील बयान, एक ऐसा बेतुका बयान जो इस पूरे मामले को ही सवालिया घेरे में खड़ा करता है। किस तरह से क्या कुछ कहा है योगेश कदम ने आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल पूर्णिमा, आपको बता दें कि जिस तरह से पुणे के स्वारगेट बस डिपो के दौरान बस के अंदर महिला के साथ रेप हुई, उसके बाद से लगातार करीब 72 घंटे के अथक प्रयास और कई पुलिस की कई टीमों ने कड़ी जद्दोजहद, ड्रोन और तमाम डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर वहीं मीडिया से रूबरू हुए महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने एक बेतुका बयान दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि सब कुछ शांति से हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि पुणे में जो महिला के साथ रेप की घटना हुई है और जब बलात्कार की घटना हुई तो उस दौरान ना कोई मारपीट हुई है, ना बहस हुई है और ना ही फोर्स का इस्तेमाल किया गया है। सब कुछ बड़ी शांति से हुआ है। यही वजह है कि घटना के वक्त बस के पास आसपास मौजूद लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, जिसके बाद से लगातार इस पूरे मामले को राजनीतिक गलियारे में तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि योगेश कदम के इस आपत्तिजनक बयान के बाद विपक्ष लगातार आक्रामक है। विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। आप ये भी बता दें कि योगेश कदम शिंदे गुट के शिवसेना के विधायक हैं और शिवसेना के कद्दावर नेता रामदास कदम के बेटे हैं। योगेश कदम ने कहा कि विकृत मानसिकता के व्यक्ति ने उस महिला से मीठी मीठी बातें की, उसका ब्रेन वॉश किया। जो घटना हुई है उसकी जानकारी आपके पास है। साथ ही उन्होंने घटना के वक्त कोई मारपीट, बहस या फोर्स का इस्तेमाल करने की जिक्र की है। जो कुछ हुआ वो बड़ी शांति से हुआ। उनका ये जो वर्ड है, बड़ी शांति से हुआ, इसी को लेकर लगातार महाराष्ट्र में विपक्षी दल आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत गंभीर है। बहुत गंभीर है ये बयान, जिस तरह से उन्होंने कहा है, जहां पूरा देश एक तरफ सख्ते में है, हर कोई मांग कर रहा है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे में क्या जिस तरह का बयान योगेश कदम ने दिया है वो इस पूरे मामले को ही सवालिया घेरे में खड़ा करता है? क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रेप है, इसमें उनको संदेह है? बिल्कुल, देखिए उनके इस बयान से जिस तरह से वो लगातार ये कह रहे हैं, मीडिया से जब वो बातचीत कर रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा कि यह बड़ी ही शांतिपूर्वक हुआ है, इसमें कोई फोर्स नहीं है। यानी यूं कहें कि कहीं ना कहीं सांकेतिक भाषा में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो महिला की स्वेच्छा से हुआ है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि जो शख्स है, जो आरोपी है, वो विकृत मानसिकता के व्यक्ति ने उस महिला की मीठी बातों में बहलाया फुसलाया, उसका ब्रेन वॉश किया, उसके बाद उसको बस में ले गया। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि ये रेप जबरदस्ती नहीं हुई है, ये महिला की सहमति से हुई है। दूसरी तरफ अगर पूर्णिमा बात करें तो उनके इस बयान को लेकर
लगातार विपक्ष आक्रामक होगा भी, क्योंकि जी। गृह राज्य मंत्री होने के नाते पुलिस प्रशासन उनके अंडर में आता है, क्योंकि हम्म। कहीं ना कहीं गृह राज्य मंत्री का जो खाता है वो काफी जो है एक एक कहें कि जिम्मेदार पद होता है, हम्म। और इस तरह का एक गृह मंत्री के तौर पर बयान देना काफी जो है शर्मनाक घटना है। और इसी को लेकर लगातार, चाहे वो एनसीपी गुट के विधायक जितेंद्र आह्वाड की बात करें या बात करें सिंधे गुट के जो प्रवक्ता और सांसद हैं संजय राउत की, संजय राउत लगातार आक्रामक हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से राज्य में महिला प्रदान करने में फेल है, और आखिर वजह क्या है कि इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है, चाहे वो हम उल्लासनगर की बात करें, चाहे इससे पहले हम पुणे की बात करें या नई मुंबई में, लगातार जिस तरह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं अब विपक्ष आक्रामक है। उनका साफ तौर से कहना है कि महाराष्ट्र में पूरी तरीके से जी। अब बिल्कुल बहुत अहम मुद्दा और बात आपने उठाई प्रदीप जी। इस पूरे मामले में जिस तरह से हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर महिलाओं के लिए मुंबई को पैराडाइज जैसा समझा जाता है, महिलाओं के रहने के लिए सबसे सेफ पूरे देश में कहा जाता है कि मुंबई बहुत ही सेफ सिटी है। ऐसे में इस तरह की घटना होती है जी। बार बार, पिछले कई वक्त से हम देख रहे हैं कि बार बार महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम है वो बढ़ रहा है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि जिस तरह से विपक्ष हमलावर था, पूरे देश की तरफ से सरकार पर निशान उठ रहा था, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे, क्या इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया है? देखिए, आपको बता दें कि जब उल्लासनगर में मासूम बच्ची के साथ स्कूल में रेप और छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी, उसके बाद एक और मामला कल्याण से सटा आया था, जो मासूम बच्ची को बहला-फुसला कर ले गया और फिर उसके साथ घर में रेप कर उसे मार डाला था। उसके बाद से लगातार सवाल जो है सरकार की कार्यशैली पर और गृह मंत्रालय, खासकर गृह मंत्रालय की अगर बात करें पूर्णिमा, तो उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, गृह मंत्रालय उनके पास रहा, चाहे वो एकनाथ शिंदे के कार्यकाल की बात करें या मौजूदा कार्यकाल की बात करें, तो गृह मंत्रालय अभी भी बीजेपी के पास है। और ऐसे में शिंदे गुट के गृह राज्य मंत्री के इस तरह के बयान देना काफी जो है अहम रखता है, क्योंकि आप सरकार में है और खासकर महिला सुरक्षा को लेकर जो लगातार विपक्ष के लिए एक मुद्दा बना हुआ है। हालांकि महिला सुरक्षा को लेकर समय समय पर विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च, तरह तरह की जो है प्रोटेस्ट किए गए हैं पूर्णिमा, लेकिन इस तरह से कहीं ना कहीं अब लोगों का ध्यान भटकाना, क्योंकि लगातार सवाल खड़े हो रहे थे राज्य में सुरक्षा को लेकर, तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयान, क्योंकि लगातार इस पर जो है योगेश कदम नजर बनाए हुए थे, गृह राज्य मंत्री होने के नाते वो लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे संपर्क में थे। लेकिन जब कल मीडिया ने उनसे इस मुद्दे को लेकर बात की, तो उन्होंने इस तरह के बेतुका बयान दिए हैं कि ये सब कुछ शांति से हुआ। कहीं ना कहीं उनका ये इशारा से हुआ है और महिला ने कोई शोर शराबा नहीं किया, नहीं तो आसपास के लोग जुटते। उनका साफ तौर से इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं लोगों को ध्यान भटकाना। हालांकि पूर्णिमा आपको बता दें कि लोग जागरूक है, अब लोगों को ये चीजें समझ में आती है कि कौन क्या बोल रहा है और किस लिए बोल रहा है। तो ऐसे में ये कहना कि ध्यान भटका देना ये उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक जिम्मेदार पद पर और एक राजनेता होने के तौर के साथ साथ आप पुलिस के आला मुख्यालय में बैठते हैं, पुलिस के मुखिया कहे जाते हैं गृह मंत्री, और ऐसे में इस तरह का बयान देना ये काफी जो है लोगों के, अगर बात करें तो लोगों ने इसे काफी निंदा की है इस बयान को लेकर, और लगातार विपक्ष अब ये मांग कर रहा है पूर्णिमा कि इस पर जो है योगेश कदम को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसे में अगर विपक्ष हमलावर रुख अपनाता है तो जाहिर तौर पर इस तरह के बयानों के बाद विपक्ष की ओर से निंदा होनी भी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे पद पर आसीन हैं जो जिम्मेदार पद है, और आपकी जिम्मेदारी जहां बनती है इस तरह के मामलों में इंस्टेंट और तेज तरीके से न्याय मिले, उसकी जगह पर अगर आप इस तरह के बयानों में जुटे रहते हैं तो सवाल आप पर ही उठने लाजमी है। प्रदीप जी, ये जो मामला पूरा हुआ, अगर हम योगेश कदम की बात करें, गृह राज्य मंत्री हैं, प्रशासन पे पूरी निगाहें टिकी हुई हैं कि इस पूरे मामले पर, हालांकि जिस तरह से तेज तर्रार तरीके से प्रशासन ने काम करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन जब गृह राज्य मंत्री किसी राज्य के इस तरह से बातें करेंगे
तो मोटिवेशन कैसे आएगा काम करने का, इस तरह के आरोपियों को धरपकड़ करने का, जब जिसके अंडर में पुलिस काम करती है उसका आला नेता ही इस तरह से बात करता है तो? बिल्कुल देखिए, कहीं न कहीं लोगों में जो मोटिवेशन होता है, वो हमेशा ये होता है कि उनके जो राजनेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो उनके लिए एक आइडल कहे जाएँ या यूँ कहें कि उनका एक दायित्व जनता जानती है कि उनका क्या काम है। लेकिन इस तरह का बयान कहीं न कहीं लोगों के लिए और ख़ासकर महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करते हैं पूर्णिमा। क्योंकि बिल्कुल। एक महिला अगर महिला की जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से शांति से हुआ। अगर शायद महिला की रजामंदी रही होती या महिला की स्वेच्छा रही होती, तो शायद ये मामला उठता ही नहीं, महिला कंप्लेन करती ही नहीं। बिल्कुल। क्योंकि ये पूरा जो मामला है उसको लेकर एक तरफ तो पुलिस प्रशासन और सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहते हैं कि आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा होगी, फास्ट ट्रैक में मामला चलाया जाएगा। लगातार के और उसी सर गृह राज्य मंत्री का इस तरह से बयान देना कहीं न कहीं तमाम पुलिस के आला अधिकारी और खासकर राज्य की महिलाओं के जो मनोबल है वो टूट जो है उसको गिरने का काम करते हैं। इस तरह के बयान गिराने के काम करते हैं। पूर्णिमा आपको बता दें कि लगातार हमने जो मुंबई महाराष्ट्र की कई ऐसी खबरें और कई ऐसे मामले अब तक इस तरह के देखे हैं, रेप और महिला उत्पीड़न के, जिसमें सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट पे तो काम करती है, लेकिन सरकार पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम करती है। हालांकि इस तरह के बयान उनके मनोबलों को तोड़ने का काम भी करते हैं। तो हम उल्लासनगर की बात करें तो जिसमें आरोपी को जेल से लाते समय इनकाउंटर कर दिया गया था, उस दौरान पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए गए थे कि ये इनकाउंटर नहीं है, ये सोची साजिश साजिश है। हालांकि ये विपक्ष करता था, लेकिन बिल्कुल। इस और बार जो है प्रदीप जी कहीं ना एक कहीं और बात है, जिस तरह से आप एक बहुत अहम बात उठा रहे हैं कि किस तरह से कई बार, और जैसा हम यहाँ भी देख रहे हैं, जैसा कि योगेश कदम भी कहीं ना कहीं इशारों में सांकेतिक तरीके से इस पूरे मामले पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, इस पूरी घटना पर। ऐसे में हमने बहुत बार देखा है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जो पीड़ित होता है उस पर ही घुमा फिराकर कई तरह के आक्षेप आरोप लगाए जाते हैं, समाज का एक धड़ा होता है। यहाँ पर जिस तरह से योगेश कदम जी बात कर रहे हैं, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, विकृत मानसिकता। ये कौन सी मानसिकता है जहां पर आप पीड़िता पर ही सवाल उठाते हैं, जहां पर एक पुरुष प्रधान समाज का जो बार बार ठप्पा है वो दिया जाता है, और यही जो आपकी मानसिकता है वो दिखाती है कि कहीं जो समाज है जहां पुरुष प्रधान विचारधारा आगे बढ़ती है, आप उससे अलग नहीं है। बिल्कुल पूर्णिमा, आपको मैं थोड़ा-सा करेक्ट कर दूँ क्योंकि योगेश कदम ने अपने बयान में विकृत मानसिकता का जो इस्तेमाल किया है, वो आरोपी के लिए किया है। जी उन्होंने कहा बिल्कुल, है वही कि कहना है जी विकृत मान बिल्कुल प्रदीप जी, मेरा भी यही कहना जी। है कि आप आरोपी के लिए विकृत मानसिकता का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप वहीं पर जो अपनी मानसिकता आप जाहिर कर रहे हैं अपने बयान के जरिए, उसको किस तरह से आंका जाए? बिल्कुल देखिए, एक कहावत है पूर्णिमा, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि अपना-अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। बिल्कुल। तभी इस तरह की घटनाओं की रोक लगाई जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करें, आज हम एक आरोपी को विकृत मानसिकता कहते हैं, हम ये कहते हैं कि उसकी मानसिक हालत नहीं सही है, फिर ये कहते हैं कि वो पहले से ही कई मामलों में वांछित है, आरोपी है, उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। ऐसे लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि जेल से रिहा ही नहीं करना चाहिए, जमानत ही नहीं देनी चाहिए, जिनके खिलाफ पहले से इस तरह के मामले दर्ज हों। हम्म। दूसरी चीज, अगर आप एक राजनेता के तौर पर और एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं और वहां पर बैठकर आपकी जो जिम्मेदारी है, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ लेंगे, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। दूसरी तरफ जब आरोपी गिरफ्तार हो जाता है, पुलिस अपना काम कर लेती है, हम्म। तो आप ये कहते हैं कि इसमें तो रजामंदी है, इसमें पूछताछ में ये पता चला। तो कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है कि हमारे समाज में जब तक कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं लोगों को ये भी बताने की कोशिश की जाती है कि हम अपना काम तो कर रहे हैं, जो आरोपी है वो विकृत मानसिकता का है, वो मानसिक रूप से बीमार है, वो ऐसा है, उसके खिलाफ ये मामले जी दर्ज हुए। बिल्कुल। जब आपको
जब घटनाएं हो जाती हैं तो तभी पता चलता है कि क्या वो विकृत मानसिकता का है या उसके खिलाफ मामले दर्ज है। पहले इस तरह के लोगों पर जैसे चुनाव जब आते हैं तो हम्म। पुलिस प्रशासन का काम होता है कि जितने भी हिस्ट्री शीटर हों, जितने भी अति संवेदनशील इलाके होते हैं, वहां के जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं या जिनके पास बंदूक या जो भी हथियार होते हैं, उसको जमा करा दिए जाते बिल्कुल। हैं। ये मेरा सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर है पूर्णिमा। हम्म। लेकिन जब घटनाएं घट जाती हैं तो शायद प्रशासन और जनप्रतिनिधि को याद आता है कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं, ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्या ये नहीं किया जा सकता? महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा की बात करते हैं पूर्णिमा, जी, सरकारों कि की कहते तरफ हैं कि से महिला भारत में जो है सशक्तिकरण के मुद्दे उठाए जाते हैं, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की जाती है, लेकिन नतीजा और तस्वीर उससे बिल्कुल अलग होते हैं। और उससे भी हैरान कर देने वाली बात ये प्रदीप जी ये है कि अगर जो सरकार प्रशासन नियमों कानूनों में बदलाव लाती है, जिनसे उम्मीद की जाती है इस तरह की घटनाओं के बाद कि कड़े कानून बनाए जाएंगे, सदन के अंदर बैठकर नेता इस तरह के मुद्दों के निपटारे के लिए जल्द से जल्द गंभीरता दिखाएंगे। ऐसे में अगर हमारे नेताओं के जरिए ही ऐसा बयान आए तो आखिर न्याय की उम्मीद किससे की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए।